हेलो दोस्तों, आज है 13 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े बड़े फैसले, स्कूल फीस और अभिभावकों के लिए और भी महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है, इसलिए आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा आराधना का विधान है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। मां स्कंद माता का अलौकिक तेज और कांतिमय स्वरूप हर किसी का मन मोह लेने वाला है। आज के दिन पूजा के दौरान माता रानी को केले का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि मां स्कंद माता को केला अति प्रिय है। माता रानी का आशीर्वाद हमारे सभी दोस्तों और मित्रों को जरूर मिलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। माता रानी के लिए आप भी लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। और साथ ही आपको बता दें, खरमास भी समाप्त होने जा रहा है। 22 अप्रैल तक विवाह के शुभ मुहूर्त रहेंगे। मीन की संक्रांति लगने के बाद 14 मार्च से लगा हुआ खरमास चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 13 अप्रैल को रात 11:20 से समाप्त हो जाएगा। सूर्य खरमास से बाहर आएंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में गोचर करने लगेंगे और इसके साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम एक सप्ताह के लिए शुरू हो जाएंगे। 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच शादी विवाह का बढ़िया योग बन रहा है। खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर आ रही है। 200 करोड़ की संपत्ति कर दी दान और अब सन्यासी बनने जा रहा है गुजरात के ये दंपति। बेटा और बेटी भी दीक्षा ले चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, गुजरात के साबरकांठा जिले के रहने वाले बिजनेसमैन भावेश भाई भंडारी जैन दीक्षा लेने जा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी बनने का फैसला किया है। 2 साल पहले भावेश भाई के बेटा और बेटी ने भी ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकरा कर दीक्षा ले ली थी। भावेश ने अपनी करोड़ों रुपयों की संपत्ति को दान कर दिया है। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग कर संन्यास का रास्ता अपना लिया। 17% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज। 5G सर्विस के लिए भी लगेगा 5 से 10% ज्यादा चार्ज। जून जुलाई से टैरिफ बढ़ा सकती है टेलीकॉम कंपनियां। इस तरह की खबर आ रही है। टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सर्विस के अलग अलग प्लान का टैरिफ बढ़ाने जा रही है। एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मोबाइल सर्विस के टैरिफ में 15 से 17% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं जियो और एयरटेल अपने प्रीमियम यूजर्स को दे रही अनलिमिटेड डेटा को भी लिमिट कर सकती है, बंद कर सकती है। बड़ी खबर, भारत की एडवाइजरी, नागरिक ईरान और इजराइल न जाए। दावा किया जा रहा है कि ईरान 2 दिन में इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कहा कि चीन और सऊदी टकराव रुकवाएं। दरअसल ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत समेत 5 देशों ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस भी शामिल है। भारत ने भी शुक्रवार शाम को ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी और कहा कि सभी भारतीय नागरिक अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करें। वहीं ब्रिटेन ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए सबसे खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। ब्रिटेन के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने ट्रेवल एडवाइजरी में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसमें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाक अफगान बॉर्डर और POK को हाई रिस्क वाले क्षेत्र बताया गया। लिस्ट में 8 नए देशों का नाम भी जोड़ा गया है, जिनमें ईरान, रूस, यूक्रेन, इजराइल, बेलारूस और फिलिस्तीन शामिल है। इसके साथ ही ब्लैक लिस्ट हुए कुल देशों की संख्या 24 हो गई है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारत को भी रेड लिस्ट में रखा है, यानी ब्रिटिश नागरिकों को जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक भारत के कुछ इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इनमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर और भारत पाक बॉर्डर का नाम शामिल है। अफगान और इराक भी ब्लैक लिस्ट में शामिल है, यानी ब्रिटेन ने इस तरह से एडवाइजरी जारी की है। 14 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है बीजेपी। PM की बैठक में फाइनल डिसीजन होगा। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। PM मोदी ने उधमपुर में 2 बड़े ऐलान किए। PM मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के ज्यादातर लोगों की कोई परवाह नहीं है। PM मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जल्द ही यहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। ED, CBI और IT केंद्र के राजनीतिक हथियार, तमिलनाडु की रैली में राहुल गांधी ने कहा है। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर एक्शन हो रहा है। PM मोदी ने कहा कि ED के पास केवल 3% मामले ही राजनीतिक हैं। PM मोदी ने कहा कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम इससे समझौता नहीं कर सकते। बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचारियों को अरेस्ट किया जा रहा है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, संत प्रेमानंद ठीक हैं। अचानक उनके सीने में दर्द उठा था, शिष्य हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर साहब ने टेस्ट करके छुट्टी दे दी है। वृंदावन के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज की शुक्रवार शाम अचानक सीने में दर्द उठा, तबियत खराब हो गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि अब संत प्रेमानंद जी ठीक हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिव्यांग को अलग रह रही पत्नी का भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अदालत ने इस तरह से फैसला सुनाया है। मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर
85% हो गई है और ये 10 महीने में सबसे कम है और इसकी वजह है खाने पीने के चीजों की कीमतों में कमी आई है। यानी मार्च के महीने में खुदरा महंगाई दर 10 महीने में सबसे कम रही। केंद्रीय सूचना आयोग का चुनाव आयोग को नोटिस ईवीएम वीवीपैट से जुड़े आरटीआई आवेदन पर जवाब नहीं दिया था। सूचना आयुक्त ने कहा कि ये कानून का उल्लंघन है। टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे भी घोषित हो गए। नेट प्रॉफिट 9% बढ़कर 12,434 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 28 रुपए का फाइनल डिविडेंड भी कंपनी की ओर से दिया जाएगा। वहीं खबर है कि टीसीएस ने कॉलेज से निकलते ही 10,000 फ्रेशर्स को नौकरी दी है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने युवाओं को मौका दिया है। साथ ही अपडेट खबर, भारत पे के को फाउंडर ने फिनटेक सेक्टर में दोबारा कदम रखा है। जीरो पे लाए असनीर ग्रोवर 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट प्री अप्रूव मेडिकल लोन प्रोवाइड करता है ये ऐप। सेना ने 17,000 फीट पर शक्ति प्रदर्शन किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने की ट्रेनिंग की। एक मिसाइल एक टैंक का लक्ष्य हासिल। आईपीएल 2024 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। टीवी पर 40 करोड़ लोगों ने आईपीएल 2024 देखा। वॉच टाइम में 15% की ग्रोथ देखी गई है। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है और कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता हूं। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा है। ब्रिटेन में 12 भारतीय गिरफ्तार हुए हैं और इनमें एक महिला भी है। अवैध तरीके से केक फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे। वीजा उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पिछले कुछ समय से भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाई दे रही थी, लेकिन बेंचमार्क सेंसेक्स में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट आई। एक दिन में निवेशकों के 2.52 लाख करोड़ रुपए खाक हो गए। सेंसेक्स 793 अंक गिरकर 74,244 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 234 अंक लुढ़क गया। भारतीय हेक्साकॉम का शेयर 42% चढ़ा है। बच्चों से जुड़ी खबर, अब ओरल ड्रग से टीबी को मात दे सकेंगे। बच्चों के लिए खास तौर पर बनी दवा को मंजूरी मिली है। टीबी से निपटने के लिए भारत ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ओरल मेडिसिन डेलामानिड को मंजूरी दे दी गई है। वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल पेनक्रियाज बनाने का दावा किया है और ये पेनक्रियाज टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को रोजाना इंसुलिन लेना होता है, लेकिन ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने यह दावा किया कि टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए हाइब्रिड क्लोज्ड लूप सिस्टम पर आधारित आर्टिफिशियल पेनक्रियाज बनाया गया है, जो हजारों लोगों को जीवन की नई दिशा देगा। शुगर मैनेज करने में सहूलियत होगी। डायबिटीज के मरीजों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होगी। 15 अप्रैल से शुरू होंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के हवाई दर्शन। 5 दिन के विंटर टूरिज्म में सरकार सब्सिडी भी दे रही है। 15 अप्रैल से इन स्थानों के लिए विंटर टूरिज्म का सीजन शुरू हो रहा है। आईआरसीटीसी ने एक पैकेज बनाया है। आईआरसीटीसी आपके लिए लद्दाख का बजट फ्रेंडली टूर पैकेज लाया है, जिसमें खान-पान से लेकर होटल स्टे ट्रांसपोर्टेशन तक का सारा खर्च शामिल होगा। अब आप फ्लाइट से लेह लद्दाख घूम पाएंगे। ओला 15 अप्रैल को बड़ा सरप्राइज देने वाला है। S1X सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल लॉन्च करेगी। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने HAL को 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। वायुसेना को 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमान मिलेंगे। रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक कंपनी जो भारत की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, 15 अप्रैल को सीएम भगवंत मान तिहाड़ में केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। तैयारियां पूरी। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। मंत्री आतिशी ने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस वार्ता भी की। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ा एक और अपडेट है। बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं जेल में के कविता ने 5 किताबें मांगी हैं। कोर्ट ने परमिशन भी दे दी है। ये किताबें कौन कौन सी हैं, स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं। सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा हो गया। सूर्य की किरणों से प्रकाशित हुआ रामलला का मुखमंडल। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में रामनवमी पर होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल पूरा हो गया। सूर्य की किरणें मस्तक पर पड़ते ही रामलला का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। ट्रायल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रामलला के सूर्य तिलक को लेकर पिछले 8 अप्रैल को किए गए सफल ट्रायल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें, 17 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला का सूर्य तिलक करेंगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर काटे ग्राहकों को उनका हक मिलेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी कंज्यूमर कोर्ट को 15 अप्रैल से मामलों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बीच बड़ा फैसला, सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 1 अप्रैल से नियम लागू होगा। सीबीएसई ने कक्षा 3 और कक्षा 6 के पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने इस शैक्षणिक वर्ष से इन दोनों कक्षाओं की किताबों को बदल दिया। नीट 2024 सिलेबस संशोधित। एनएमसी ने नीट परीक्षा को लेकर भी कई बदलाव किए हैं। बायोलॉजी से कई टॉपिक्स को हटाया गया है ना। और ब्रिटेन ने वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। भारतीयों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। अब नौकरी के लिए वीजा आवेदन के लिए सैलरी
को न्यूनतम सीमा को 50% बढ़ा दिया गया है। साथ ही फैमिली वीजा के लिए भी नियमों में सख्ती की गई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही किसान भाइयों के लिए। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भीगे और कम चमक वाले गेहूं की भी खरीद की जाएगी। वहीं दोस्तों स्विगी कंपनी आप सभी जानते होंगे, भारतीय कंपनी पालतू जानवर को पालने के लिए स्पेशल लीव देगी। नेशनल पेट डे पर स्विगी ने अपनी लीव पॉलिसी को अपडेट किया। कंपनी ने पैटर्निटी लीव पॉलिसी शुरू की है और इस छुट्टी का लाभ वो कर्मचारी उठा पाएंगे जो किसी जानवर को पालते हैं या गोद लेते हैं। कंपनी ने बताया कि उनका उद्देश्य लोगों को पालतू जानवर पालने और उनकी बेहतर देखभाल के लिए प्रेरित करना है। हेल्थ इंश्योरेंस पर इरडा ने बड़ा फैसला दिया है। अब 3 साल में ही कवर होंगी पहले से मौजूद बीमारियां। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों में पहले से मौजूद बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड को 48 महीने से घटाकर 36 महीने करने की घोषणा की गई है। बदले हुए नियम के बाद ग्राहकों को 3 साल में ही बीमा का कवर मिल जाएगा। इरडा ने बीमा कंपनियों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाता है तो बीमा कंपनी ग्राहक से पहले चल रहे इलाज या बीमारी के बारे में पूछती है। पॉलिसी लेने के बाद ग्राहक को इन बीमारियों के लिए कवर 4 साल के बाद ही मिलता है, यानी पहले से मौजूद बीमारी का इलाज पॉलिसी होल्डर अपने इंश्योरेंस के जरिए 4 साल के बाद ही कर सकेगा। लेकिन अब इन बदले हुए नियम के बाद ग्राहकों को 3 साल में ही बीमा का कवर मिल जाएगा, तो ये राहत की खबर है ना। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से जुड़ी खबर। पेंशन नियमों को बदलने की तैयारी। रिटायरमेंट के बाद 3 महीने तक डिले पर नहीं दिया जाएगा कोई भी ब्याज, और इससे ज्यादा देर हुई तो जीपीएफ की दर पर ब्याज देय होगा। अमेरिका में फिलहाल नहीं घटेंगी ब्याज दरें। फेड की जून में होने वाली बैठक में भी ऐसा होने की संभावनाएं नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं। वोट फ्रॉम होम से जुड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में पहली बार घर पर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा मिलेगी। मतदान सुविधा पाने के लिए 25 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांगता और बुढ़ापे के कारण बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में पहली बार पोस्टल बैलेट के जरिए घर पर ही मतदान की सुविधा मिलेगी। 25 अप्रैल तक फॉर्म भरना है। दिव्यांग या 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ये सुविधा रहेगी। चारधाम यात्रा 2024 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। अधिकतर लोगों को ये सपना होता है कि वे जीवन में एक बार चारधाम यात्रा जरूर करें। हिंदू धर्म में 2 तरह की चारधाम यात्रा का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा, और दूसरी है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका धाम की यात्रा। शास्त्रों के अनुसार चारधाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्युलोक में जन्म नहीं लेना पड़ता और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। केदारनाथ धाम आरंभ तिथि 10 मई 2024 सुबह 7 बजे से। यमुनोत्री आरंभ तिथि 10 मई 2024। गंगोत्री आरंभ का समय 10 मई 2024। बद्रीनाथ धाम आरंभ की तिथि 12 मई 2024। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, है ना। और बड़ी खबर, हरियाणा में स्कूल बस हादसे की जांच करेगा 4 सदस्यीय पैनल। शिक्षा विभाग ने बड़ी बैठक बुलाई। आपको मालूम ही होगा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक बस हादसा हो गया। इसके लिए जांच के लिए सरकार ने पैनल का गठन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, गुरुवार को स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही बस पेड़ से टकराकर पलटी खा गई थी। 6 छात्रों की जान चली गई, 20 घायल बताया जा रहा है। और इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल और बस चालक समेत 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। बस ड्राइवर नशे में था। शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने बड़ी बैठक बुलाई। वहीं इस हादसे को लेकर कनीना बार एसोसिएशन ने भी बड़ा फैसला लिया। कोई भी वकील आरोपी पक्ष की पैरवी नहीं करेगा। हादसे में मृत बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बच्चों के अभिभावकों का क्या हाल होगा बताया नहीं जा सकता। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। कई अभिभावकों ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को किस उम्मीद के साथ स्कूल भेजा होगा और उन्हें क्या खबर मिली। और ये खबर सुनकर जो 6 बच्चों की जानें चली गई हैं, उनके अभिभावकों पर बड़ा ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस स्कूल बस हादसे के बाद अब प्रशासन जागा है। प्रदेश भर में स्कूल बसों की चेकिंग के आदेश दिए गए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से जुड़ा मामला है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, चुनाव के दौरान बैंक खातों पर नजर रखेंगे कलेक्टर। 10 लाख रुपए या अधिक राशि एक साथ निकाली तो आयकर विभाग जांच करेगा। सेंट्रल रेलवे में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है। 22 अप्रैल को वॉक इन इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। गुजरात पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का मौका है। आवेदन की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। असम में चाय श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 450 रुपए कर दी जाएगी अगर आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में आती है। इस तरह का चुनावी वादा किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को असम में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर चाय मजदूरों की रोज की मजदूरी 450 रुपए कर दी जाएगी। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है, सरकारी अस्पतालों में बिगड़ने लगे हालात, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों के चिकित्सकों के हड़ताल पर चले जाने के कारण धीरे धीरे हालात अब बिगड़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने मतभेद के चलते बीजेपी छोड़ दी थी, अब घर वापसी हुई है। नागौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तेजपाल मिर्जा के समर्थन में 400 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये भी राजस्थान से जुड़ी खबर है। बसपा ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया।
गया है। यूपी से जुड़ी खबर, बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 9 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर है, माफिया या तो जेल में है या जहन्नुम में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया की तुलना रक्त बीज से करते हुए कहा है कि दोबारा इन्हें पनपने नहीं देना है। नोएडा मैक्स रॉयल अपार्टमेंट के 756 फ्लैट वासियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, पानी का कनेक्शन नहीं कटेगा। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक और खबर है, अब डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने पर वेतन रुक जाएगा, नौकरी पर भी तलवार लटक सकती है, आदेश हो गए। मुख्यालय की सख्ती के बावजूद भी बेसिक स्कूलों में डिजिटाइजेशन की अपेक्षित प्रगति न होने पर बीएसए ने कड़ी नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, कॉन्वेंट और निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें देख अभिभावक परेशान है और इनको राहत देने के लिए राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने डीएम से कार्रवाई के लिए कहा। डीएम के इस आदेश से अब कॉन्वेंट और निजी स्कूल संचालकों के पसीने छूट पड़े हैं, बढ़ाई गई फीस अब वापस की जाएगी। आगरा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, चुनावी सीजन में छत्तीसगढ़ में भी लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे। बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा लेंगे। मौसम से जुड़े अपडेट, वेदर अलर्ट भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम बन सकता है आफत, बारिश और आंधी तूफान, बर्फबारी को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 13, 14 और 15 को दोनों राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है और 15 तारीख के बाद फिर मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में भी अलर्ट है, बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 13 अप्रैल तक मौसम कुछ बिगड़ा सा रह सकता है। चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली में आंधी और ओलावृष्टि की आशंकाएं हैं। मराठवाड़ा समेत मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि के संकेत, प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट हैं। गुजरात के कई इलाकों में भी 13 से लेकर 15 अप्रैल तक बेमौसम बारिश की आशंकाएं हैं। बिहार के 9 जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय न्यायालय किसी मामले में केवल संभावना के आधार पर दोष मुक्ति के आदेश को नहीं पलट सकता है। संभावना के आधार पर दोष मुक्ति रद्द नहीं हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का आदेश खारिज किया। आईफोन यूजर्स को मिलेगा सफारी ब्राउजिंग असिस्टेंट फीचर, कोई भी आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर पाएगा। तमिलनाडु से जुड़ा अपडेट है, देश में चल रही वैचारिक लड़ाई, राहुल गांधी ने कहा देश की सभी भाषाएं समान रूप से महत्वपूर्ण। आरटीआई के अधीन सभी स्कूलों का पाठ्यक्रम हो समान। एनसीपीसीआर ने सभी प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एक रूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसको लेकर सभी प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा गया है। हरियाणा से जुड़ी खबर, 16 अप्रैल को संचालित होंगी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के रद्द हुए विषयों की परीक्षा। हुंडई की नई कार की पहली झलक भी सामने आई है। हुंडई क्रेटा ईवी के ऑनलाइन लीक हुए फोटो आप देख सकते हैं। वहीं भारत से इलेक्ट्रिक कारों का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडोनेशिया भेजी मेड इन इंडिया कारें। सिट्रोएन की मूल कंपनी स्टेलैंटिस ने कहा है ईवी एक्सपोर्ट की उपलब्धि हासिल करने के बाद हमारे पास कुछ अन्य बाजारों नेपाल और भूटान के लिए भी योजनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में 2025-26 सत्र से 3 नए हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्रों की शुरुआत होगी। छात्र शोध कर पाएंगे। बिहार में 70,000 विद्यालयों के नामों को बदला जाएगा, सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई है। सोना 1351 रुपए महंगा होकर 73,174 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ। चांदी भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। 1 किलो चांदी का भाव 1476 रुपए बढ़कर 83,819 रुपए प्रति किलो हो गया है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबरें बहुत ज्यादा रहती है इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा खबरें और अपडेट्स आपको मिले इसलिए हम ये प्रयास करते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करें ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। और एक नई जानकारी, नए वीडियो और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।